आपने बिन बुलाए बारातियों के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। ठीक यही जो अप्लाई होती है कहावत, वो होती है ईडी और सीबीआई पर। बिन बुलाए बारातियों की तरह बारात लेकर पहुंच जाते हैं और जो भी बीजेपी की बात मानने से इनकार करता है, जो भी खुद की बोली लगाने से इनकार करता है और उनके सामने झुकने से इनकार करता है, उस पर ईडी और सीबीआई के जो बाराती हैं वो जाकर सीधा सीधा स्वयंवर रचाने लग जाते हैं। अब वो कैसे स्वयंवर रचाते हैं वो आप ये खबर देखने के बाद समझ जाएंगे। महाराष्ट्र का ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने है, कैसे ईडी के दम पर महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया, कैसे ईडी को पीछे लगा लगा कर पूरी सरकार को तहस नहस कर दिया गया और वहां पर बीजेपी ने गठबंधन के साथ अपनी नई सरकार बना ली। अब यही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में। जी हाँ, बिहार में आज ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और कैसे मंत्रिमंडल में हर एक को जगह दी गई है वो भी सबके सामने है और विपक्षी दल इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो बनी है उसको बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। बीजेपी के पेट में मरोड़े उठ रही हैं कि कैसे भी करके बिहार की सरकार को गिराया जाए, कैसे भविष्यवाणी करके धीरे धीरे जैसे दीमक जो है किसी भी चीज को खाती है वैसे धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार हम चलने नहीं देंगे क्योंकि हमारा एजेंडा है हिंदुत्व का और बिहार में महागठबंधन की सरकार आम लोगों के सरोकार की बातें करती है। ये कैसे हजम हो सकता है? नहीं होगा ना। तो इसका ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने है। महागठबंधन की बिहार में सरकार बनते ही उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अदालत से आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में ट्रायल तेज करने की मांग की है। इतने दिनों से एनडीए की सरकार थी तब तक इस मामले को कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। कैसे ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। जब तक खुद की सत्ता में सरकार होती है तब तक कुछ भी नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही विपक्षी अपनी सरकार बना लेते हैं वैसे ही बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है और बीजेपी नए नए तरीके निकालने लगती है कि कैसे यहाँ की सरकार को भी जमींदोज किया जाए। अब इस घोटाले में उस वक्त के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार की वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 11 बाकी लोगों को एजेंसी के आरोपी के रूप में नामित किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू प्रसाद यादव और अन्य कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के 4 साल बाद भी आरोप तय करने पर बहस अब तक बाकी रह गई है। अभी तक बहस ही पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब एक बार फिर से सीबीआई और ईडी का जो बारात वाला खेल है वो शुरू हो गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कैसे डिप्टी सीएम बनते ही ईडी और सीबीआई को सीधा सीधा बोल दिया था कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, एक बिहारी सब पर भारी, बिहारी टिकाऊ होते हैं, बिकाऊ नहीं होते हैं और ईडी सीबीआई को हमारा खुला निमंत्रण है, आकर के हमारे घर में ऑफिस खोल लो। इस तरह से उन्होंने तंज कसा था और कहा था कि अगर इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो हम अपने घर में जगह दे देंगे, ईडी और सीबीआई हमारे घर में आकर दफ्तर खोल सकते हैं ताकि बार बार आने जाने का झंझट ही खत्म हो जाए। वहीं अब इस पूरे मामले में यानी जो आईआरसीटीसी का मामला है, इस मामले में फरवरी 2019 में एक आरोपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीबीआई ने उसे आरोपी बनाने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं ली थी, क्योंकि जब वो कथित अपराध किया था तब वो एक सरकारी कर्मचारी था। इसी आधार पर सीबीआई कोर्ट की ओर से चार्जशीट का संज्ञान लिए जाने को भी चुनौती दी गई थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दे दी थी। इसके बाद सरकारी कर्मचारी रहे 2 बाकी आरोपियों ने भी ऐसी ही अर्जी दाखिल कर दी थी। इसके चलते ट्रायल में देरी हुई थी और अब तक इस मामले में आरोपों पर बहस शुरू नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बन गई वैसे ही
कौन सी जांच एजेंसियां हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी अपने इशारों पर ईडी और सीबीआई को नचाती है और कैसे वो बाराती बनकर महागठबंधन सरकार पर अब जा रहे हैं अपना जो है विदाई लेने के लिए। जो अभी कुछ दिन पहले ही सीबीआई की तरफ से रेड मारी गई थी उसमें यही था, इसीलिए हम ये वाला एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि बाराती बनकर जाएंगे और दुल्हनिया लेकर वापस आएंगे। लेकिन अब क्या महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये जो खेल शुरू किया गया है ईडी और सीबीआई का वो चलने वाला है? इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और बाकी ईडी और सीबीआई को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें बता सकते हैं। जय हिंद।